हेलो स्टूडेंट्स, वापस आते हैं अपने पॉइंट पर। आज का जो टॉपिक है आपका ये ट्रिग्नोमेट्री की है। तो ट्रिग्नोमेट्री कहीं न कहीं हर जगह पर काम आती है। कंपटीशन क्लासों में आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो, आप टीजीटी का, पीजीटी का, एमसीए का कोई भी एग्ज़ाम लेके चलो, बहुत सारे एग्ज़ामों में ट्रिग्नोमेट्री काम आती है। लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर ट्रिग्नोमेट्री को किस में मिलते हैं? निमसेट के अंदर एमसीए में सबसे ज़्यादा नंबर, बिकॉज वो उतने बड़े नंबर का पेपर है। तो सबसे ज़्यादा नंबर हमें ट्रिग्नोमेट्री में निमसेट के अंदर ही मिलते हैं। तो आप हेडिंग दे दो। और ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है सबसे पहले एक ही कॉन्सेप्ट, ओनली फार्मूला। जितना अच्छा आपके पास फार्मूला कमांड होगा उतना अच्छा ट्रिग्नोमेट्री आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला ही लगातार काम करते हो। इसमें सबसे पहला नाम आता है आइडेंटिटीज एंड रेशियो। इसी के अंदर सारे फॉर्मूले आ जाएंगे एक दूसरे से रिलेटिव। तो पहले हेडिंग दे दो यहां से ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला नाम आता है मेरे पास में रेशियो एंड आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज तो आप लोग सब जानते हैं स्टार्टिंग के नेचर पर कि जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं साइन, कॉस एंड टेन। साइन का रिवर्स इतना तो बेसिक आप सब जानते हैं, जो हम लोग 10th क्लास में पढ़ लेते हैं। उस पर काम नहीं कर रहा हूँ मैं, सीधे काम कर रहा हूँ किस पर? आइडेंटिटीज पर। तो हमने यहाँ से हेडिंग दिया है सभी को बेसिक फॉर्मूला। तो आपने क्या पढ़ा था इसमें? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दोबारा क्या पढ़ा गया? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। इसमें हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड कर करके इसके नए फॉर्मूले को जनरलाइज कर लेते हैं जगह पर। तो हमारे पास में क्या आ जाता है? कॉस 2 थीटा का एक और फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। कॉस 2 थीटा का एक और फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 माइनस का 2। अब इसमें डिवाइड कर करके नया फॉर्मूला बन जाता है। हमने इसमें किससे डिवाइड किया? कॉस से। तो कॉस से डिवाइड किया तो 10 बनेगा और ये 1 बनेगा, और 1 अपॉन कॉस क्या बनेगा? सेक। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनेगा? तो ये इससे बना है, ये इससे बना है, ये भी इससे बना है, फिर इसी से हमने एक और बनाया। अब हमने किससे डिवाइड कर दिया? साइन से। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो एक दूसरे से रिलेटिव की तरफ इस्तेमाल किए गए हैं। तो पहला प्रॉब्लम हमारे पास क्या है आज की डेट में? ये एग्जाम का ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है। माना इसे मैं दोबारा लेकर ऑब्जेक्टिव वाली थीम में इस्तेमाल कर दूंगा। अभी तो सिखाने वाला फंडा है। कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा इक्वल ऑफ द 1/2 कॉमा देन। यहां से उन्होंने मांगा है कोसेक थीटा इज ABCD। कितना आएगा मेरे पास में? 1/4, 3/4, 5/4, नन ऑफ दीज। मैं उम्मीद कर रहा हूं सारे बच्चे सॉल्व कर लेंगे इसे। तो कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा बराबर 1/2। लेकिन हम लोग सब जानते हैं ये वाला फॉर्मूला, कोसेक और कॉट में जो रिलेशन है वो ये है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डेवलप हो गया। बोर्ड पे लिख रहे हैं, इस वजह से समय लेना पड़ता है। अगर डायरेक्ट करना हो तो सीधे सीधे हमें दिख रहा होता है, वैल्यू को पुटअप कर देंगे। यहाँ से इसकी वैल्यू को पुटअप कर दो तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू 1/2 बराबर का 1। कितना हुआ? कोसेक थीटा
प्लस कॉट थीटा बराबर का 2। इसका नाम इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या चाहिए? कोसेक। दोनों को ऐड कर दो। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये इससे कैंसिल, क्या मिला? 2 कोसेक थीटा बराबर कितना मिला? 2 प्लस का 1/2 5/2। तो कोसेक थीटा कितना मिला? 5/4। आंसर इज द बी फॉर बेबी। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? ऐसे प्रॉब्लम मेरे एग्जाम में कन्फर्म में बनती हैं। मैक्सिमम 20 सेकेंड्स का रेशियो रहेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। सीधा देखेंगे, अपना काम करेंगे, कवर हो जाएगा अपने आप में। कुछ प्रॉब्लम और लेते हैं इसी तरह से हम लोग सभी। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इतना ध्यान रखिएगा। कंपटीशन एग्जामों में बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया है निम सेट में आता है सबसे ज़्यादा। नंबर ऑफ प्रॉब्लम भी, नंबर ऑफ मार्किंग भी। अगर ये टॉपिक रेडी नहीं है तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग फिर निम सेट में सिलेक्शन नहीं ले सकते। इट इज क्लियर? आगे बढ़ा दो बेटा पॉइंट पर। तो इन टाइम आप 3 टॉपिक लेके चलेंगे। पहला टॉपिक मैट्रिक्स मेरी क्लास में, दूसरा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री मेरी क्लास में, और तीसरा टॉपिक ऑनलाइन के बेस पर किसका ले लो? सेट थ्योरी का। फिर देखो कितना मजा आएगा, आपको अपने अंदर इंटरेस्ट पैदा होने लगेगा। और जितना मैं कहूँ उतना ही पढ़ो। आप लोगों का अगर पढ़ लिया, समय बचा, सो लो मस्त, 2 घंटे ज़्यादा नींद ले लो। फिर देखेगा आप लोग खुद कहोगे नहीं सर वास्तव में अब हम लोग मैथ के भरोसे ही पूरा सिलेक्शन ले लेंगे। आइए वापस नई प्रॉब्लम की बात करते हैं। नंबर ऑफ प्रॉब्लम जितना ज़्यादा लगाओगी उतना मज़ा आएगा। और मेरी सीट लगाओ केवल, और कहीं से कोई ज़रूरत है नहीं। बाकी मैं मना नहीं करता, कहीं से कोई भी प्रॉब्लम मिले लगा लो, लेकिन अपना इन्फॉर्मेशन कभी भी किसी भी साइट पर न दो। हमेशा ध्यान रखो, चाहे पढ़ने में अच्छे हों या ना हो, उससे मतलब नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 2 आता है बोर्ड पर। cos x प्लस साइन एक्स बराबर √2 cos x। तो उन्होंने हमसे मांगा है इस जगह पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द cos x माइनस का साइन एक्स। एज ए बी सी डी दिया है, ए बी सी डी। √2 cos x, √2 tan x, √2 sin x, √2 cot x। करने के तरीके बहुत सारे होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। हम ये नहीं कहेंगे जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है वही आपको लगाना है। जब आप ट्रिग्नोमेट्री पूरी पढ़ लेते हो तो आपके पास खुद के हजारों तरीके होते हैं, लेकिन आंसर हमेशा एक ही मैच करेगा। तो आप दूसरे तरीके भी लगा सकते हैं, इतना ध्यान रखेंगे।
बता किस बात की। इट इज क्लियर। नेक्स्ट आते हैं बेटा नए पॉइंट्स की तरफ, मतलब सॉरी सॉल्यूशन के लिए। क्या बेटा प्रज्ञान सॉल्व हुआ बेटा? अगर सॉल्व हुआ है तो आंसर बताओ प्रज्ञान। नहीं आया? कृष्णा ABCD? अच्छा अभी कर रहे हैं, चलिए मैं तब देखो। अच्छा दिमाग में सबसे पहले एक ही कॉन्सेप्ट आएगा, एक काम करें कॉस को कॉस के पास पहुंचा दो। क्या चीज? कॉस को कॉस के पास पहुंचा दो, बाद में देखेंगे क्या करना है। तो आपने जनरली वे में जो सिंप्लीफाई होता है उस सेंस का इस्तेमाल किया, कॉस को कॉस के पास पहुंचा दिया। ज्यादातर जब हम लोग एप्लीकेशन करते हैं तो ये कहते हैं कि चलो यार इसका अपोजिट कॉन्जुगेट नेचर जो होता है मल्टीपल कर दो रेशनलाइज वाले नेचर से। तो क्या मिला भैया यहां से sin x बराबर √2 - 1 इंटू √2 + 1 √2 + 1 इंटू cos x, राइट। जवाब मिला यहां से a माइनस का भी a प्लस का भी, एलसीएम जो है मेरे पास राइट साइड ले गया मैं, तो a माइनस का भी a प्लस का भी क्या हुआ a² - b², a² मतलब 2 - 1 cos x। मेरे को चाहिए cos x - sin x, साइन को मैं इधर ले जा रहा हूं तो √2 sin x, मेरा साइन इधर जा रहा है, cos x माइनस का, शायद आप देख रहे होंगे cos x - sin x आ चुका है, आंसर है √2 sin x, आंसर इज सी। बताइए। तो ये आप कहें ये केवल सिंप्लीफाई है, आपको अपने मन से खुद सोचना पड़ेगा। मैं आपको जबरदस्ती कहूं कि ये ट्रिक है वो ट्रिक है तामझाम तो उछलना कूदना फ्री फंड में क्या मतलब है यार, बंदर थोड़ी ना यार। टीचर लोगों को बंदर नहीं बनना है तो सीधा कॉन्सेप्ट के बेस पे चलो, तो जो जिस बच्चे को नहीं आता है वो भी सीख जाए, जो टॉपर है उसको टॉप रैंक मिल जाए, जो मीडियम है उसे टॉप रैंक तक पहुंचाना है। तो तीनों तरीके के बच्चों को समझ में आना चाहिए लेक्चर, मेरे अकॉर्डिंग तो यही है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी समझ में आ गया होगा। एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? चलिए इतनी बात बताने के बाद नोट कर लें तो जल्दी से मैं हटा दूं। प्रॉब्लम नंबर 3 आता है हमारे पास। इसमें हम लोग आपकी मदद कभी नहीं कर पाएंगे। जितना आप अपना दिमाग चला लोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा, दिमाग तभी चलेगा जब नंबर ऑफ प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी। प्रॉब्लम नंबर 3 की बात हो रही है। अब एक चीज़ और थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब मैं लेक्चर क्रम से ले रहा हूँ तो प्लीज़ आप नंबर ऑफ प्रॉब्लम मेरे को डेली बता दिया करना, सर ये नंबर ऑफ प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है। और रिमार्क, तो एक सिस्टमेटिक लेक्चर बना रहेगा आपका। रिमार्क पिछले लेक्चर में 10 हो गए तो इसमें 11 में आना चाहिए। तो कॉपी में ये पता लगे हमने नंबर ऑफ प्रॉब्लम कितनी कर ली है, 400 500 इस कॉपी में नंबर ऑफ प्रॉब्लम है। नोट्स प्रॉपर वे में बनाओ। अब जवाब मिला इसमें प्रॉब्लम नंबर 3, हमने बोला sin to the power of 4x minus cos to the power of 4x इज ओनली सिंप्लीफाई इन्होंने मांगा है ABCD, वही आइडेंटिटीज काम करेंगी जो पढ़ाया हूं आपको। आपने बोला
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का। वैसे तो मैं बिना सॉल्व किए डायरेक्ट बता सकता हूं, काफी बच्चों ने बता भी दिया। आंसर इज सी। कैसे? कृष्णा सोच रहा हूं भाई आया कैसे? पावर 4 लगा है तो दिमाग में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले नेचर से डेवलप हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। आंसर इज द, ये कितना हुआ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या बोलोगे? अरे यही तो चाहिए था, बोलना क्या था? किसी दूसरे नेचर में देते तो बोलते भी। तो आंसर इज द सी। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? अब बारी आती है प्रॉब्लम नंबर 4 की। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या कहती है हम लोगों से? यही नेचर लगने हैं सब। 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इज ABCD मांग रहे हैं अपने आप में ये कि हमें बताना है कि किसके बराबर हैं A B C D। कलम बंद रखेंगे थोड़ी देर के लिए, तो यहां से दिमाग काम करता है अपने आप में एप्लीकेशन के नेचर पर। चॉइस दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, चॉइस दिया है साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x, चॉइस दिया है साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, चॉइस दिया है साइन की पावर 3x माइनस का कॉस क्यूब x। तो सामने नेचर है आपके पास अप्लाई करने के लिए, तो आप इसे अप्लाई करें अपने आप में। थोड़ा दिमाग लगेगा इस प्रॉब्लम में, डायरेक्ट हिटिंग नहीं होगी। गुड, ये आंसर आपने इस वजह से बता दिया कि आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं। देखो मैंने अभी भी क्या कही थोड़ी देर पहले, बताओ? मैंने यही तो कहा था ना, जिसको फॉर्मूला कमांड है वो बहुत सारी प्रॉब्लम चुटकी बजा के कर लेगा। ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा मतलब ही फॉर्मूला है और थोड़ी सी प्रैक्टिस है। क्यों? मैंने कहा था इसमें एक फंडा नहीं होता, कोई बच्चा इधर से घुमा के ला रहा है, कोई इधर से, कोई ऊपर से कूद जाता, क्या आंसर ये? अब बच्चे ने बोल ही दिया, इज राइट आंसर इज द सी। बच्चे ने साफ कहा कि सर इसका ये फॉर्मूला होता है जो ऊपर लिखा हुआ है। क्या, कैसे बनता है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें 2ab वाला टर्म एक्स्ट्रा है तो उसे हटा दो, माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो कितना मिला यहां से 1 माइनस का 2। तो सारे बच्चों को इसका फॉर्मूला पता था, तो आंसर इज द सी। इट इज क्लियर? प्रॉब्लम नंबर 5 की बात कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 5 क्या कहती है हमारे पास? नई प्रॉब्लम के साथ जा रहे हैं हम लोग सभी। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस का साइन एक्स अपॉन द 1 माइनस का साइन एक्स इज ए बी सी डी। यहां इन्होंने हमें रिप्रेजेंट किया है सेक एक्स माइनस का 10x, सेक एक्स प्लस 10x, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स,
दिमाग सीधे सीधे कहता है बेटा, जब कभी भी इस तरह से मिलता है तो हमारे पास एक ही बात दिमाग में आती है, क्यों ना इसके अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दें एंड डिवाइड कर दें। तो 1 प्लस का साइन एक्स अपॉन द 1 प्लस का साइन एक्स, स्क्वायर रूट अपने आप में a माइनस का भी a प्लस का भी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। तो कितना मिला? 1 प्लस का साइन एक्स अपॉन द 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मतलब कॉस स्क्वायर एक्स विद स्क्वायर रूट देन कॉस एक्स। तो 1 अपॉन कॉस एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, आंसर इज द ABCD देन C। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? सभी की बात समझ में आ गई होगी? नहीं, ये नोट कर लिया इधर वाला बेटा, प्रॉब्लम 4 नोट हो गई है। अगले वाली प्रॉब्लम की बात करते हैं हम लोग, प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 कहती है हमारे पास tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस का 2h a b c d। इसमें आता है हमारे पास sec x प्लस cosec x sec x इंटू cosec x, sec स्क्वायर एक्स प्लस cosec स्क्वायर एक्स। वेरी गुड आंसर। अभी तो देखो मैंने चॉइस नहीं लिखी और बच्चों ने आंसर भी बता दिया। क्या ये सही है? बच्चों ने आंसर बताया इसका सी कि sec स्क्वायर एक्स प्लस cosec स्क्वायर एक्स। अब हमें देखना है कि जो उन्होंने बताया आंसर वो सही है या गलत है। वैसे तो आंसर ये बिल्कुल सही है, आंसर इज द सी। क्यों? अभी अभी जो मैंने आइडेंटिटीज लिखाई हैं उसका उन्होंने यूज कर लिया। कैसे? टेनिस का बताइए, 20-20 सेकंड की प्रॉब्लम है कि नहीं, क्या एग्जाम में आएंगी? नहीं, ये बिल्कुल आएंगी। हमने 2 को तोड़ दिया, जब 2 को तोड़ दिया 1 को कॉट को दे दिया और 1 को 10 को दे दिया। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? sec स्क्वायर। अभी अभी तो पढ़ाया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है? cosec स्क्वायर। आंसर इज सी। नोट करेंगे सभी बच्चे। काफी बच्चे क्या करेंगे, उनके दिमाग में नहीं आया तो किसमें ले जाओगे? साइन कॉस में। जब हमें कुछ नहीं दिखता तो हम लोग कहां ले जाते हैं इसे? साइन कॉस के अंदर। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब हमें कुछ भी ना दिखे तो कहां ले जाएंगे हम इसे? साइन कॉस। तो कुछ दिमाग में आया? नहीं आया? अभी तो यूनिवर्सिटी बंद रहेगी 1 महीना। में तो बंद तो रहेगी ना, अभी तो लमसम वही 15 जनवरी के बाद खुलेगी। एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? सभी समझ में आया? तो ये लेक्चर था हमारे पास में। ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय। तो प्लीज़ जिन बच्चों को लेक्चर अच्छा लगे, रेगुलर लेक्चर लेना चाह रहे हैं आप लोग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ साथ में आप अपने फ्रेंड सर्कल को भी देते रहिएगा। बेसिक के साथ में ऑब्जेक्टिव टच है।